महिंद्रा के डीलर्स को क्यों 2 टाइम्स कार की डिलीवरी करनी पड़ी, उसकी पूरी स्टोरी क्या है वो हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। आपको कोई दूसरी भी कार चाहिए तो भी आप हम बता सकते हैं, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको पता चले। पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरी स्टोरी देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए तब भी आप शेयर कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी कार की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है संजय और मेरी चैनल का नाम है संजू डी बाइकर। मेरी कार का मॉडल है XUV 300 W8 ऑप्शनल TGDI, वो भी मैनुअल है। और वो हमने कार 20 जून 2023 को डिलीवरी ली थी। कार की डिलीवरी मिलने के बाद हम कहीं प्लेसेस घूमे, तब तक हमारी कार का 1000 किलोमीटर भी चल चुका था और हमारा 1 मंथ भी कंप्लीट हो गया था। तो उसकी फर्स्ट सर्विस का टाइम आ गया था। मैंने 2 PM का स्लॉट बुक करवाया। 2 PM का स्लॉट बुक करवाने के बाद उसके नेक्स्ट दिन मुझे वर्कशॉप से कॉल आया कि सर आप है ना कि सुबह 10 बजे या 11 बजे अपनी कार रख के चाहिए। 2 बजे आप रख के जाओगे कि मंडे को कार मिलेगी, क्योंकि मैंने बुक करवाई थी सर्विस तब सैटरडे था, नेक्स्ट संडे हॉलीडे होता है, तो मुझे मंडे को कार मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा काम पर्सनल काम है, वो हमें ड्रॉप कर लेता हूँ और उसकी जगह मैं सुबह वर्कशॉप में चला जाता हूँ। करीबन हाफ आवर्स के बाद मेरी कार सर्विस उन लोगों ने सर्विस के लिए ले ली। फिर मैं अपने घर जो भी रूटीन होता है वही घर पे आ गया। फिर मुझे क्या हुआ कि करीबन आफ्टर 3 आवर्स मुझे कॉल आया वही वर्कशॉप से, यानी कि सर्विस सेंटर से, कि सर आप वर्कशॉप आ सकते हो अभी। मैंने बोला कि क्यों भाई, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे अभी आप बुला रहे हो? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थोड़ी सी कार आपकी डैमेज हो गई है, तो सर आप आ जाइए प्लीज़, आप देख लीजिए एक बार कि कितनी डैमेज हुई है। वर्कशॉप पहुंचने के बाद वो सर्विस वाले मुझे ऑफ़र करने लगे कि सर आपको पानी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी कार देखनी है पहले। सर आप बैठिए, पानी पीजिए, फिर हम आपको कार दिखाते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मुझे पहले मेरी कार चाहिए, मुझे कार देखनी है पहले, आपने कितना डैमेज किया है वो मुझे पहले देखना है। तो वो बोले चलो सर हम दिखाते हैं आपको। फिर मुझे कार के पास ले गए और दिखाया कि सर ये आपकी कार है, वो डैमेज हो गई है। कार देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत बहुत डैमेज हुई है कार। ऐसा नहीं है कि थोड़ा स्क्रैचेस आए या फिर कोई बम्पर में कुछ लगा है, ऐसा नहीं था। पूरी कार का बम्पर होता है, फिर उसके बॉनेट होते हैं, साइड का जो भी पोर्शन होता है वो डैमेज हो गया था। ये बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़े स्क्रैचेस चलते हैं, चलो कोई बाय मिस्टेकली गलती होती है, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता। उन लोगों ने अपनी गलती भी मानी कि नहीं सर हमारी गलती हुई है हमसे, तो उसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं, उसका जो भी बेनिफिट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 2 आवर्स ऐसा डिस्कशन हुआ हमारा कि फिर क्या हुआ, कैसे हुई। बस मैं ये जानना चाहता था कि मेरी कार कौन चला रहा था और कैसे डैमेज हुई। तो सर्विस वालों मुझे बता नहीं रहे थे कि पूरी सच्चाई क्या है। मुझे फिर से मेरी कार देखनी है, तो तब मैं दूसरी बार कार देखने गया। तब मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो उसने अदर साइड होती है वहाँ जाके देखा, तो वहाँ जाके देखा तब फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे भी डैमेज हुआ है। डैमेज यानी कि वहाँ पे स्क्रैच हो गए हैं। और जो भी मैंने इमेज लिया वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको भी पता चले कि जो भी डीलर्स होते हैं, जो भी वर्कशॉप होती है, वो हमारी कार कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे चलाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई टॉय चला रहा है, वैसे वो मेंटेन करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कार इतनी प्यार से, इतनी प्रेम से चलाते हैं, पर वो लोग नहीं समझते हैं। उसके बाद हमारा फिर से डिस्कशन हुआ, वो भी करीबन 1.5 आवर्स का डिस्कशन हुआ। वो वर्कशॉप में सीनियर मैनेजर जो भी टॉप लेवल के मैनेजर था उसके साथ हुआ मेरे। तब भी मैंने उन लोगों ने बोला कि ये कार आपने जो मेरी कार की हालत की है, डैमेज किया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक कार लेना नहीं चाहता और मैं कार ये लूँगा भी नहीं। तो जो भी वहाँ पे मैनेजर था उन लोगों ने ऑफ़र देना स्टार्ट कर दिया। ऑफ़र कैसी थी मैं आपको बताता हूँ कि सर आप गाड़ी का क्लेम कर दीजिए,
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार एक्सीडेंट हुई थी, डैमेज हुई थी। आपको नई जो भी शोरूम में मिलती है वैसे ही हम करके देंगे। फिर मैंने क्या किया कि नहीं, मुझे मैं क्यों क्लेम करूँ, मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों क्लेम करूँ, वो सब आप देख लीजिए, मुझे क्लेम नहीं करना है। तो सर वो बोले सर ऐसा तो चलो क्लेम नहीं करते हैं, पर हम आपको ये गाड़ी नई जैसी करते हैं, क्लेम नहीं करना है। हम हमारी हमारी जो तरफ से सब कुछ नया पार्ट्स और नई जो भी होते हैं वो लगा के आपको देंगे। मैंने बोला मुझे ये कार चाहिए नहीं, तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि सर हम आपको नई कार कैसे देंगे। फिर उन लोगों ने सेकंड मुझे या थर्ड ऑप्शन जो होता है वो ऑफर किया कि सर कार तो हम आपको नई जैसी करके देते हैं, साथ में साथ जो भी उसकी वारंटी शायद इंजन की वारंटी होती है 2 साल की, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, पर आप सबको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि उसकी वारंटी कितनी होती है इंजन की। तो उन लोगों ने बोला 2 साल की जगह आपको 5 साल की वारंटी देते हैं, और जो भी 5 साल की सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको 5 साल के लिए आपको कुछ भी सर्विस में देना नहीं है। तभी मैंने एक ही पॉइंट पकड़ के रखा, मुझे ये कार नहीं चाहिए, बस ये कार नहीं चाहिए, एक ही पॉइंट पकड़ के रखा। 1.5 आवर के बाद कुछ डिसीजन आया, यानी कि डिसीजन ऐसा है कि मैनेजर ने बोला कि सर एक काम कीजिए, मुझे एक दिन का 24 आवर्स का टाइम दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा कि उसका क्या करना है और क्या करेंगे हम उसके आपके लिए क्या कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, उन लोगों ने बोला था दोपहर तक आपको कॉल आ जाएगा, 12 बजे तक। 4 बजे कॉल आया नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने सामने से कॉल किया, तभी उन लोगों ने बोला कि सर हमारा अभी कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, हम आपको 10 या 15 मिनट में बताते हैं। उनके चलो ठीक है, मुझे 10-15 मिनट में आंसर चाहिए। फिर क्या हुआ, 10-15 मिनट के बाद भी कॉल नहीं आया। 1 आवर के बाद कॉल आया कि सर आप कल आ सकते हो, कल 11 बजे। उनको कल में नहीं आना चाहता, मैं अभी ना अभी आना चाहता कि सर आप आ जाइए, हम हमारे जितने भी टॉप लेवल के एम्प्लॉय है, जो भी मैनेजर या फिर टॉप लेवल का मैन है, हम उसको रोक के रखते हैं। ओके चलो। फिर मैं क्या हुआ, मैं वहाँ पे वर्कशॉप पे पहुँचा, तब तक मैंने क्या किया, मेरे पापा को कॉल कर दिया। मैंने पापा को बोला कि पापा आप भी आ जाइए। और मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा तो आया है, साथ में उसके फ्रेंड लेके भी आए। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, करीबन करीबन हमारा 3 घंटे 3 आवर्स हमारी डिस्कशन हुई। वो लोग एक ही टॉपिक पे थे, एक ही पॉइंट पे अटके हुए थे, और हम भी एक ही पॉइंट पे अटके हुए थे। वो हमें बोल रहे थे हम आपको नई आपको यही कार रिप्लेस करके देंगे, और हमारा एक ही टॉपिक था, हमें ये कार नहीं चाहिए, उसका जो भी सॉल्यूशन है आप निकालो, मुझे नई कार चाहिए या तो फिर हमें पेमेंट दे दो पूरा। पहले तो हमारी डिमांड थी कि हमें नई कार चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों का भी एक ही पॉइंट था कि सर आपको तो नई कार नहीं मिल सकती, पर उसको हम यही हमारी कल आपने जो हमने जो बताया था कि आप 5 ईयर के लिए ये सर्विस आपकी होगी, ये ऑफर की हमें, और हाँ नई कार जैसे आपको बना देंगे। तो हमारा बस एक ही टॉपिक था, हमें कार ये नहीं चाहिए, हमारी डिमांड है नई, हमें नई कार ही दे दो, क्योंकि बहुत सारी डैमेज आपने देखा ना वीडियो में कि कितनी डैमेज हुई, और वो भी कितनी 1 मंथ चली हुई, 1000 किलोमीटर नई, और नई कार। अगर मान लो कि 2 साल या 1 साल हमने चलाई होती तो ठीक है, चलो माइंड से हम सेट होते कि नहीं भी चलो हमने कार चलाई है तो चलता है, पर ये नई कार थी तो हमने कुछ माना ही नहीं कि हमें नई कार चाहिए, नई कार चाहिए। और करीबन करीबन 2.5 घंटे के बाद, 2.5 या 3 घंटे के बाद जो भी सीनियर लेवल के थे उसने बोला सर अब हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है, हम आपको जो भी सॉल्यूशन है वो बता देंगे। हमने फिर वही बात बताई कि ठीक है चलो हमें 2 दिन आपको देते हैं, हमें जो भी है बता दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से हम जो भी आगे जा सकते हैं वो हम आगे जाएंगे, पर ये हम कार लेंगे नहीं। मुझे या 1 या 2 दिन नाइट पे तो मुझे इतनी नींद आई नहीं, क्योंकि मेरी कार वहाँ पे खड़ी थी, और क्या सॉल्यूशन आने वाला था वो एक्सेक्ट पता नहीं था, वही कार हमें मिलने वाली थी या नई कार मिलने वाली थी वो एक्सेक्ट हमें पता नहीं था। फिर 2 दिन के बाद मैंने फिर से कॉल किया, सर आपका कोई सॉल्यूशन आया या नहीं आया। तो उसने बोला कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ, मेरे पापा और उसके फ्रेंड वो बोले कि नहीं हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें फिर से वर्क स्टेशन जाना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरे पापा और उसके फ्रेंड वो वर्कशॉप चले गए। चले जाने के बाद वो लोग को पता चला कि ये छोड़ने वाले नहीं है। तो
मेरे पापा को बोला सर हमें 1 ही घंटा दीजिए, हम आपको बता देते हैं कि क्या करना है। तब मेरे पापा और उसके फ्रेंड घर पे आ गए। घर पे आने के बाद 1 घंटे के बाद कॉल आया उसका कि सर हम आपको नई कार देते हैं। वो हमारे लिए गुड न्यूज़ था और हमने उसी दिन हाश किया कि नहीं चलो हमें नई कार मिलने वाली है, वो पुरानी कार नहीं मिलने वाली है। तो हमारे लिए वो गुड न्यूज़ ही था। और उसके बाद हमने चैन की सांस ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलो वो महिंद्रा के डीलर्स थे, वो कस्टमर को परेशान करना नहीं चाहते थे। उसका गोल था कि हम कस्टमर को परेशान ना किए, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, इसलिए विथिन 4 डे यानी कि 4 डे में डिसीजन आ गया था कि आपको नई कार मिलने वाली है। तो वो चलो हमें वो सही लगा। शायद पता नहीं कि दूसरे डीलर्स में ऐसा हुआ है या नहीं होता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और उसका सॉल्यूशन आपको आया है या मिला है, क्या मिला है वो भी कमेंट में बताना। तो शायद जितने भी हमारे इंडिया में डीलर्स हैं, जितने भी हमारे जैसे कस्टमर है, उसको पता चले कि ऐसा हुआ है तो हमें क्या स्टेप करना चाहिए। फिर हमारा जो भी क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन किया सर हमें एक कार है, कब तक मिल जाएगी, कौन सी कार मिलेगी, क्या है क्या नहीं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी सी ऑफ़र दी हमें। नई कार तो मिलने वाली थी पर उसके साथ भी उन लोगों ने ऑफ़र दी कि आपको ऐसा नहीं कि यही कार चाहिए, आपको कोई दूसरी भी कार चाहिए तो भी आप हम बता सकते हैं, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारा पेमेंट, जो भी मैंने जो कार ली थी उसके अराउंड जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो हम देख लेंगे। पर आपको ऐसा नहीं कि यही मॉडल देना है, आपको जो भी मॉडल लेना है वो ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से, यानी कि बहुत अच्छी ऑफर थी मेरे लिए। तो मैंने उस टाइम सोचने लगा कि मैनुअल है मेरी, तो मैं ऑटोमेटिक में ले लूँ, तो क्या फैमिली में किसी को ड्राइव करनी है तो वो ड्राइव कर सके। तो मेरे माइंड में वो भी आ गया। पर थोड़ी देर के बाद नहीं, मैंने कार ली थी बहुत सोच समझ के, बहुत यानी कि रिसर्च करके ली थी। वो मैं आपको नेक्स्ट हमारे में जो वीडियो आने वाला है उसमें बताऊंगा कि मैंने यही कार क्यों प्रीफर की और दूसरी कार क्यों नहीं प्रीफर की। तो उसका अगर आपको चाहिए कि मैंने ये कार क्यों ली तो उसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं पूरा उसका वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट आती है आपकी तो मैं पूरा ज़रूर उसका जो रिव्यू होता है वो मैं बनाऊंगा। मैंने पूछना मैं भूल गया था कि मुझे ये कार कब मिलेगी। तो मैंने फिर से कॉल किया वहाँ जो सेल्स पर्सन होते हैं वहीं पे। तो उन लोगों ने बोला कि आपको सर विथिन 15 डेज में कार मिल जाएगी। पर मुझे जो डिसीजन आया, सॉल्यूशन आया, उसके करीबन 10 दिन में मुझे नई कार मिल गई है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ ये ज़्यादा तक ये बात शेयर हो सके तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे जितने भी हमारे जैसे कार्स है रखते हैं उन लोगों को पता चले कि नहीं भाई ये होता है तो हम ये स्टेप ले सकते हैं।